आज काफ़ी दिनों बाद फिर से क्लास स्टार्ट किए। एक सप्ताह हो चुका, टाइम ना मिलने के कारण हम अपडेट ना रख पाए। तो आज हम लोग पिछला चैप्टर तो खत्म हो ही गया था, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये भी मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स का एक छोटा सा पार्ट है जो आज खत्म ही हो जाएगा, हमारी कोशिश। ठीक, क्या है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन? दो टाइप के सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, एक होता है कंसिस्टेंट और एक होता है इनकंसिस्टेंट। फर्स्ट कंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन और दूसरा इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक, कंसिस्टेंट जिसमें कंसिस्टेंटली सब वैल्यू दिया। फॉर एग्जांपल ax प्लस ax1 bx by2 c1 z बराबर d। ax2 प्लस b y2 प्लस c z2 बराबर d2। ax3 प्लस b y3 प्लस c z3 बराबर d3। देखो ये a b c d, ठीक, और ये a b c d हो गया। अब इसको वैल्यू पुट करना हो आपको, तो देखो a बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो सबका कांस्टेंट वैल्यू यहां हम लोग रो में सजाएंगे, a1 b1 c1। a2 b2 c2 a3 b3 c3 हो गया। तो ये देखो ये हुआ। अब दूसरा है x, मीन्स इसमें क्या क्या वेरिएबल टर्म दिया हुआ है, तो x y z एंड एक हमको b लेना है जो रहेगा इधर का वैल्यू d1 d2 d3। ठीक, ये तीन चीज हमेशा याद रखोगे, a x b, इसको बता देखो a x बराबर b होगा। ठीक, ax बराबर b, क्योंकि हमारा a था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 और x y z से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू सेम आ जाएगा। तब देखो तो यहाँ हम लोग टेकिंग a इनवर्स ऑन बोथ साइड। ठीक, तो a इनवर्स a x a इनवर्स a इनवर्स a x बराबर a इनवर्स b। हम लोग जानते हैं we know that a इनवर्स a बराबर i, a इनवर्स a बराबर i इंटू x बराबर a इनवर्स b। हो गया।
तो हम ये भी जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम i से मल्टीप्लाई करते हैं, आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वैल्यू रिमेंस सेम। यहाँ x इक्वल्स टू a इनवर्स b, ये केस 1 हो गया। इसको उतार, तो ये क्या हो गया? केस 1। ध्यान दिया रहेगा a नॉट इक्वल्स टू g, इसको उतार लिया। अब देखो केस 2 को, केस 2 रहेगा बराबर 0, ठीक? तो एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, ये हो गया। और तीसरा है व्हेन a इक्वल्स टू 0, तो a एडजॉइंट a इंटू b इक्वल्स टू 0, ये हो गया। तो इसमें इनफाइनाइट जब a एडजॉइंट b नॉट इक्वल्स टू 0 आ जाए तो ये नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। जो पिछला वाला बताए थे a नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो यूनिक सॉल्यूशन, और एडजॉइंट a इंटू b आ जाए तो ये मेनी सॉल्यूशन। चलो इसको भी उतार लो। When a नॉट इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू a इनवर्स b एक आया, उसको हम लोग यूनिक सॉल्यूशन कहेंगे। और दूसरा जब रहेगा कि a इक्वल्स टू 0, तो वो हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और तीसरा a इक्वल्स टू मॉड a इक्वल्स टू 0, तो एडजॉइंट a इनटू b इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ये तीन चीज हमेशा याद रखो, ठीक? इसको हम कोऑर्डिनेट करते हैं। थोड़ा सा क्लास 10th में तुम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, याद होगा। उसमें जब d का वैल्यू 0 आता था, डिस्टिंक्ट का वैल्यू क्या आता था? 0, तो हम लोग क्या लेते थे? यूनिक सॉल्यूशन। जब नॉट इक्वल्स टू 0 आता था, मोर देन 0 आ जाता था, तो उस समय नो सॉल्यूशन, सॉरी लेस देन 0 आ जाता था तो नो सॉल्यूशन, और मोर देन 0 आ जाता था तो मेनी सॉल्यूशन। याद है? तो उसको भी याद करके यहाँ ये तीनों को ले सकते हो, ठीक? चलो अब देखो एक क्वेश्चन लिखेंगे। देखो ये हम लोग यहाँ कैसे लिखेंगे? ये क्या है? 2, ये 5, ये 6, ये 4। उसके बाद दूसरा क्या होता है? x, x और y। और तीसरा क्या है? n, b बराबर 7 और 2। देखना इसको ध्यान से। तो इनकंसिस्टेंट का क्या मतलब होता है? इफ एडजॉइंट a इंटू b नॉट इक्वल्स टू 0, तो वो क्या हो जाएगा? वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, ठीक? अब हम लोग उससे पहले एडजॉइंट ए निकालते हैं। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए ये भी चीज तुमको याद होना चाहिए कि पहले माइनर निकालते हैं। इधर निकालना माइनर ऑफ a11 की जगह 15, a12 देखो ये ऑड हो गया तो ऑड में माइनस होता है, तो ये और ये लग गया 6 माइनस 6। a 21
2, फिर से माइनस, ये तो ऐसा, उसमें माइनस प्लस आएगा, और ए होगा ना, n2 तो सेकंड रो सेकंड कॉलम 2। अब को फैक्टर a11 का क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, a12 -6, a21 -5, a22, ठीक, ये हो गया। अब देखो तो ये क्या आ गया, एडजॉइन a बराबर 15 - 6 - 5 2 हो गया। तो इसको हम लोग रो को कॉलम को रो बना देंगे। ये 15 - 5 -6 और -5 और ये हो गया, ध्यान से देखो। इसके बाद अब हम लोग यहाँ आते हैं, एडजॉइन A into B not equals to 0, क्योंकि हम लोग मॉड A बराबर देख लेते हैं 30 माइनस, ये क्या आ गया 0। तो अब एडजॉइन A ये देखो, 15 - 6 - 5 2, B का वैल्यू क्या है 7 और 13, इसको उठाए मल्टीप्लाई किए तो 15 सत्ते 105 और 13 पचे 65, 105 माइनस 65, फिर इसको उठाए -42 प्लस 26, तो ऊपर क्या आ गया 40 और नीचे 12 में से 2, 12 में से 6 गया 2 3 1 -12, ये आ गया। क्या वो कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं ना, तो ये इक्वेशन किस चीज में आ गया, इनकंसिस्टेंट। चलो इसको भी उतार लो इसको, यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। इसमें एक्चुअली निकालना क्या होता है कि x y का वैल्यू निकालना होता है या x y z का वैल्यू होता है। अब ये भी बता देते हैं कि हम पढ़ाए हुए हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में, लेकिन लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल नहीं पढ़ाया, लेकिन हम लोग इससे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 5 वेरिएबल एंड सो ऑन निकाला जा सकता है। अब देखो होता कैसे, ठीक, हमको सिंपली ये चीज याद रखना है कि नंबर ऑफ इक्वेशन इज नंबर ऑफ अननोन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्वेशन। मान लो कि 2 अननोन है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए, 3 अननोन है तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, 4 अननोन है तो 4 इक्वेशन होना चाहिए। तो हम इस पर अप्रॉक्स क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर और क्वेश्चन नंबर 35 तक सेम क्वेश्चन है, तो किसी एक को हम ट्राई कर लेते हैं। देखो 5x + 2y = 4, 7x + 3y = 5। देखना ध्यान से, बहुत इजी है, करना कैसे है ये भी देखना। सबसे पहले तो हम लोग a निकाल देते हैं, 5 2 7 3, फिर उसके बाद x y एंड b 4 5। ध्यान से देखना जरा, बहुत इजी सा क्वेश्चन है,
क्योंकि आधा मिटाना भी पड़ेगा हमको। डायरेक्ट इस बार माइनर आप नहीं निकाल कर कोफैक्टर निकालना है। कोफैक्टर निकलता कैसे ध्यान देना, एक 1 1 है ना, तो ये इवन आ गया तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो फर्स्ट कॉलम को ढक दिए तो ये 3, फिर a 1 2, ये जोड़कर इवन ऑड आ गया 7 तो -7, a 2 1 तो -2, a 2 2 तो 5, ये हो गया। ध्यान करना, एक और चीज ध्यान करना, सब जरूरी है। या याद होगा तुमको कि एडजॉइन ये पिछले ही क्वेश्चन में करवाए 3 - 7 -2 और 5। तो इसमें क्या होता है, इसको रो को कॉलम को रो बना देते हैं। 3 - 7 -2 देखो जरा, ये इनवर्स निकालने का हम फॉर्मूला बताए थे ना, 1/mod A और एडजॉइन A का वैल्यू क्या होगा, 15 - 14 वैल्यू क्या होगा 1, तो A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/1 और देखो निकालिए देते हैं, mod A इज इक्वल्स टू 15 - 1 और इसका वैल्यू क्या आ गया 3 - 2 - 7 और ये 1। ये देखो 1 से मल्टीप्लाई करने पर कोई फायदा है नहीं, तो A इनवर्स का क्या वैल्यू आ गया 3 - 7 -2 और 5। अब देखो x = A इनवर्स B बना है, तो x के जगह क्या है xy, A के जगह A इनवर्स की जगह 3 - 2 - 7 5 और B के जगह 4 और 5, ये x और ये y, ये उठा उसमें मल्टीप्लाई हुआ तो 12 - 10 क्या होगा 2, ये उठा -28 और 25 तो -3, तो x बराबर क्या गया 2 और y बराबर। अब देखो कहोगे किससे लिया, तो 10th क्लास से आसान, 10th क्लास से तो आसान हुआ, लेकिन 10th में समझ में नहीं आता, इसी कारण हम लोग यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ जितना नोट का चाहो एक साथ निकाला जा सकता है और वो भी इजी वे में। ठीक, चलो इसको उतार लो और ये चैप्टर खत्म हो गया। क्वेश्चन ट्राई करने पर अगर नहीं बनता है तो जरूर बताएंगे, व्हाट्सएप पे भेजें। अब सुनो बहुत ध्यान से, आज हमारा पूरा अलजेब्रा खत्म हो गया और नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट होने वाला है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्लास 12। ठीक, क्योंकि अभी जो स्टार्ट होगा उसका नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? कैलकुलस। और कैलकुलस अकेले रखता है 44 मार्क्स और माना जाए तो बिहार बोर्ड में 60%, कितना 60%। जैसे कि ऑब्जेक्टिव में भी 10 ऑब्जेक्टिव आ गया है, 60 ऑब्जेक्टिव हो चुका है, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव से ही सिर्फ हम बना सकते हैं इसका कैलकुलस का, और सब्जेक्टिव का है उसमें भी क्वेश्चंस बनेंगे, तो एब्सोल्यूट उसमें से कोई भी सॉल्व करना है, ये जरूरी नहीं कि इस पार्ट का ही सॉल्व करें। और अलजेब्रा का हर एक पार्ट तैयार रखना, क्योंकि पूरे अलजेब्रा में से 16 मार्क्स का आने वाला है, और जो हम लोग पिछले स्टार्ट के करके खत्म कर चुके हैं, जैसे कि रिलेशन फंक्शन, इनवर्स, बाइनरी ऑपरेशन, उस सब से भी 10 मार्क का आता है। ठीक, उसमें भी सबसे ज्यादा ध्यान देने वाला टॉपिक है बाइनरी ऑपरेशन। तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तुम्हारा एक क्वेश्चन
रिलेशन फंक्शन से निश्चित रूप से पूछा जाएगा, या वो पूछा जाए 5 नंबर में या वो पूछा जाए 2 नंबर में, लेकिन निश्चित पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन, एक ऑब्जेक्टिव में फंक्शन का क्वेश्चन रहेगा और एक फंक्शन का इनवर्स का क्वेश्चन तुम्हारा ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, और फंक्शन का ही क्वेश्चन या तो 1 into या मेनी 1 onto का क्वेश्चन तुमको सब्जेक्टिव में 5 मार्क्स में होता ही होता है। इस चीज को देखें। अब हम लोग इनवर्स में आ जाते हैं। तो इनवर्स में हम लोग का लास्ट थर्ड पार्ट जो भी है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियलिटी नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले कि हम इसको पूरा क्लियर कर लो और जो भी प्रॉब्लम आए जरूर से जरूर